तो मुझे पता नहीं है कि अब मैं फेसबुक पे भी साथ में ज्वाइन कर सकती हूँ या नहीं। लेकिन हाँ ठीक है। मैं देख लूँ। मैं हम लोगों ने ये लाइव ऐसे किया है कि लॉ ऑफ वन के बारे में आप लोग जो बातें करना चाहें वो कर सकते हैं, और साथ में सवाल अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो अगर किसी के सवाल हैं तो यू कैन बिगिन। पा आपने कैमरा ऑफ कर दिया? क्यों? हाँ, हमारे यहाँ पे एक वो प्रथा है कि जब घर के बड़े लोग आ जाते हैं ना, तो तो जो बहू होती है ना उसको घूंघट डाल लेना चाहिए, तो मैंने घूंघट डाल लिया है। मन के बारे में आप लोग जो बातें करना चाहें वो कर कोई पूछना अच्छा, ये तो किसी और ही लिंक पे शुरू हो गया। जो लिंक मैंने बनाया था उस पर तो नहीं हुआ ये देखो, हमेशा चेक मेरे करो। को धोखा देता है। ये मेरे को हमेशा धोखा देता है। जूम। मैं इतने प्यार से और इतना सब अच्छे से करती हूँ ना। आप लाइव हो मैम अभी? मैं लाइव हूँ, लेकिन जो ओके। लिंक मैंने बनाया था उस लिंक पर नहीं हूँ। ओके। ये किसी और। ओके, जाने दो। अब इसको मैं साइड में रखती हूँ। वो वाला तो मुझे डिलीट करना पड़ा, जो लिंक मैंने बनाया था। बट ओके, सो एवरीवन, you all can start with your questions, और इफ नॉट क्वेश्चंस, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। चुप मत रहो। एवरीवन इज क्वाइट। चलो, सबसे पहले मैं ही स्टार्ट कर देता हूँ। हाँ, मीनल ने हाथ ऊपर किया है, वेट। हाँ मीनल, ओके, 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 गो अहेड। बोलो मीनल। अगर आप, हाँ, अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। मैंने एक दो तीन क्वेश्चन निकाले हैं, तो हम्म। आप जब बोलोगे तब मैं पूछती हूँ। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो करिए पा। नहीं नहीं, तुम करो। मैं तो बस इतना ही बोलना चाहता था कि हम सब कर देता हूँ। यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं, उनका और आपका सबका स्वागत अपने एक अनंत रचयिता के प्रेम और उनकी रोशनी, उनकी शक्ति और उनकी शांति में करते हैं। तो इस सत्र को अब हम शुरू करते हैं। हम्म, हाँ ठीक है। मैम, आप बोलिए। मीनल। हाँ सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब यानी एक आज थोड़ा सा डिस्कशन हुआ तो उसमें ये प्लेनेट की कॉन्शियसनेस और ये सब बात हो रही थी, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि जब अर्थ का असेंशन है, वो जो उस पर रहने वाला अर्थ यानी कोई भी प्लेनेट का असेंशन है, वो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी कॉन्शियसनेस के हिसाब से होता है कि उसका अपने हिसाब से, यानी जो उसकी कॉन्शियसनेस है उस हिसाब से होता है असेंशन? मैम, रा देखो, मैं आपको जो भी चीज़ बताऊंगा ना, मैं बुक से बताऊंगा। रा ने जी। कहा था कि सबसे पहले होता है अपना खुद का माइंड, ठीक है, जो हमारा हम्म। माइंड होता है। फिर इस हम्म। ग्रह के जितने भी लोग हैं उनका माइंड होता है, मतलब उनकी हम्म। सोच होती है। तो उसको कहते हैं रेशियल माइंड, मानी सभ्यताओं हम्म। का, कल्चर्स का, सबका मिला के एक दिमाग बनता है। फिर उसके हम्म। बाद होता है प्लेनेटरी माइंड, मतलब हमारे ग्रह की जो सोच है, उसका जो दिमाग है। फिर होता है ब्रह्मांड का माइंड, कॉस्मिक माइंड जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये स्टेजेस होती हैं। ये जितना ऊपर से लेके नीचे तक जितनी चीजें सिंक में आती जाएंगी ना, जैसे कि ग्रह के लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। ग्रह हम्म। ग्रह के लोगों की सोच जितनी ज्यादा एक तरीके की होती जाएगी, और जितना उनकी इच्छा क्रिएटर की तरफ झुकाव अपना बनाकर दूसरों की सेवा का, या देखो, ये इस चीज को मैं बिल्कुल एक बार क्लैरिफाई कर दूं कि खुद की सेवा करना या दूसरों की सेवा करना दोनों अलग अलग रास्ते हैं। इसमें ये ग्रह जो है वो चुनाव के लिए है। चुनाव कर लो, और जिस साइड पे आपने झुकाव बना लिया है ना, उसी पे ही पूरा झुकाव बनाते चले जाना है। और जिस दिशा में आप झुकाव बना रहे हो ना, उस तरीके के लोग और उस तरीके की सोच वाले लोगों का एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बनाना होता है। यानी कि इस तरीके के लोग सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं, और सबकी सोच एक जैसी हो जाए कि हाँ भाई, हमें दूसरों की सेवा के रास्ते पर ही निकलना है। तो इस केस में क्या होता है कि एक ग्रह, जैसे मान लीजिए हमारे धरती का ही हम वो ले लेते हैं उदाहरण। इस ग्रह पे दो तरीके के लोग हो जाएंगे। राज ने बोला भी था कि अंत तक पहुंचते पहुंचते हालात या कह लो परिस्थितियां कुछ ऐसी हो जाएंगी कि बीच का कुछ नहीं बचेगा। या तो लोग दूसरों की सेवा में ही हो जाएंगे या खुद की सेवा में हो जाएंगे। तो ये चुनाव करने का टाइम है कि दूसरों की सेवा में हुए तो ये ग्रह पूरा का पूरा दूसरों की सेवा की दिशा में निकल जाएगा, क्योंकि लोगों की सोच वहां पे जो है पलड़ा भारी है। अगर ऐसे लोग ज्यादा हो गए तो लॉब स्क्वायर लगेगी वहां पे, लॉब स्क्वायर लगते ही पलड़ा भारी हो जाएगा।
और पलड़ा भारी होते ही ये ग्रह पूरा दूसरों की सेवा के रास्ते पर झुक जाएगा। तब जाके जब जब ये जो ग्रह है ना, ये इस ग्रह की अगर आप खुद की सोच देखोगे ना, खुद की सोच दूसरों की सेवा की है इसकी। ये विभाजन नहीं कर सकता। वास्तविकता में आप देखो ना, ये ग्रह तो हमें सारी चीजें ही दे रहा है ना। इसने तो कोई हमें रोका नहीं कि भाई तुम मेरे से मत लो, पेट्रोल मत लो, मेरे अंदर से ये मत लो, ऑयल मत लो, खाना मत लो, ये मत लो। उसने तो कहीं कभी आज तक नहीं कहा कि भाई मेरे से मैं ये नहीं, मेरे से ये नहीं लेना, मेरे से वो नहीं लेना। तो इससे उसका झुकाव तो क्लियर है ना कि उसका खुद दूसरों की सेवा का है। तो अगर उसका दूसरों की सेवा का है और हमारा भी दूसरों की सेवा का है, तो इंक्लिनेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। एक ज्यादा अच्छा सामंजस्य बनता है। और जब वो बन जाता है ना, तो पूरे का पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बन जाता है। इसीलिए अपना रास्ता चुन लेना ज्यादा सही रहता है। और तो रानी किताब अगर के अंदर मैं बोला भी था, जो खुद की सेवा वाले हैं वो किसी दूसरे ग्रह पे जाएंगे, वो इस ग्रह पे नहीं रहेंगे। रानी तभी तो बोल दिया था कि हमें नहीं पता, तुम जो करना है कर लो, हम तो ग्रह खाली करा देंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हम तुम्हारे खेलों में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, तो ये मेरा वही क्वेश्चन था कि ग्रह की खुद की भी तो इच्छा होती होगी, हाँ है ना। उसके ऊपर जो। हाँ जी, तो अगर मान लो कि ग्रह का असेंशन हो के अगर थर्ड डेंसिटी से फोर्थ डेंसिटी में ही होता है, यानी जैसे हमारे एसेंशन के बारे में बात हुई थी कि किसी किसी का ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड डेंसिटी से फिफ्थ डेंसिटी में भी हो जाता है। तो वैसा हाँ, ग्रह के लिए भी पॉसिबल है कि नहीं वो नहीं ऐसा नहीं नहीं होगा, वो नहीं स्टेप बाय नहीं स्टेप ही नहीं होगा? नहीं 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 नहीं। मैम एक बात बताओ, आप एक नया घर बना रहे हो। अब जी। ये थोड़ी ना है कि आप घर जो बना रहे हो, रहना आपको इस घर के अंदर है जो आप नया घर बना रहे हो, लेकिन आप कह रहे हो ओह नहीं, पड़ोसी के घर अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं यहाँ से जंप मार के हम्म पड़ोसी के घर में चला जाती हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है। हम्म, पड़ोसी ने बड़ा घर बराबर। बना के रखा हुआ है तो आप उसके घर के अंदर थोड़ी ना जाके रहने लग जाओगे, आप तो अपने घर में ही रहोगे ना। तो अच्छा। ग्रह तो चौथी घनत्वता में चला जाएगा। अभी मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि पॉजिटिव में जाएगा नेगेटिव में जाएगा, मैं कह रहा हूँ फोर्थ डेंसिटी में जाएगा। अगर ये जी फोर्थ डेंसिटी में जाएगा तो यहाँ से कई लोग ऐसे होंगे जो उस लेवल पे आ चुके हैं जिनका ज्ञान वैसा हो गया। मतलब उनकी जी सोच ऐसी हो गई, उन्हें रचयिता समझ में आ रहा है और रचयिता के ज्यादा करीब और होते जा रहे हैं। क्योंकि उन्हें धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि हाँ रचयिता ये चीज है। जैसे कि उस दिन उदाहरण के तौर पे अभी देखना, वही उदाहरण आज मैं दोबारा गिनी मैम के द्वारा लूंगा। और आप लोगों को समझ में आएगा कि इस ब्रह्मांड में चीजें बनी हैं तो कैसे बनी है, और हम रचयिता की सोच में है तो कैसे है। गिनी मैम आज वो उदाहरण हम दोबारा लेंगे जो हम लोगों ने पर्सनली उस दिन बात की थी, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सवाल पूछा था। और कोशिश करेंगे कि उसी तरीके से उसको बाकी लोगों को भी बताएं ताकि वो भी अपने लेवल पे उसको अप्लाई करके देख सकें। तो ऐसे मैम कुछ लोग होंगे जिनकी चेतना उस लेवल की, चेतना कह लो या अंडरस्टैंडिंग, समझदारी या ज्ञान उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो अब रोशनी की दिशा में निकल चुके हैं, यानी ज्ञान की दिशा में और ज्ञान पाने की। तो पांचवी घनत्वता में चले जाएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका इस तरीके का हो चुका है संतुलन कि भाई उनके लिए प्रेम और रोशनी का ज्ञान, दूसरों की सेवा, खुद की सेवा, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए ये मायने रखता है कि भाई हमसे अगर कोई मांगेगा तो हम दे देंगे। उन्हें फ्री विल का कानून इतने अच्छे से आ गया, इतने अच्छे से पालन करना आ गया, उनके पास अब सारी घनत्वताएं ओपन हो गई हैं। वो हर जगह की चीजें चैनल कर सकते हैं, किसी भी ग्रह की जानकारी, किसी का भी कुछ भी। रा के लेवल पे अगर मैं बोलूं, तो रा जिस लेवल पे है ना, आप रा को ऐसे लेके चल सकते हो कि इस हमारे सौर मंडल का जितनी भी जानकारी है ना, रा के पास सबकी है। वो डेटाबेस लेके बैठे हुए हैं, हमारा एक एक आदमी कहाँ से किधर मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या खा रहा है, क्या कर रहा है, उनके पास सब है। उस घनत्वता में जाके आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, तब आपके पास चीजें फैक्ट हो जाती हैं, ना कि अनुमान। वहां पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता क्योंकि जानकारी आंख के सामने। जी। तो जैसे ये आपने बताया कि किसी किसी का ऐसा हो सकता है कि आगे की सारी डेंसिटी खुल सकती है, तो फिर वो अपनी चॉइस के हिसाब से जो भी ग्रह पे जाना चाहे, यानी जो जो डेंसिटी का ग्रह अवेलेबल है, वो अपनी चॉइस के हिसाब से वहां पे जाएंगे। मैम चॉइस नहीं, यहाँ पे चॉइस काम नहीं करेगी। अच्छा। चॉइस तो चॉइस करनी है झुकाव की। जी रा ने देखो, रा छठी घनत्वता में है, ठीक है, लेकिन रा ने जी क्या कहा है, हमारी चॉइस थी दूसरों की सेवा की, तो रा का जो झुकाव है वो दूसरों की सेवा का है। जी रा ने ये कहा है कि हम खुद की सेवा वालों को अपना भाई मानते हैं, पर वो नहीं मानते हमें। उन्होंने ये थोड़ी ना कहा है कि भाई हम खुद की सेवा वालों के जैसे हैं, या इसमें हमारे यहाँ पर खुद की सेवा वाले जो है उस तरीके के लोग भी हैं। वो भी वहां जाते हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं वहां पे, क्योंकि वो खुद की सेवा के रास्ते से चलते चलते एंड में जाके जब दूसरों की सेवा के रास्ते पे गिरते हैं ना,
तो पूरी तरीके से भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो ज्ञान और इसमें नॉलेज में टेक्नोलॉजी में इतने आगे निकल गए, यहाँ आके पता चल रहा है यार ये तो खेल ही कुछ और है। तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है वहां पे। तो हाँ रा का यानी झुकाव भी आप वो देखोगे बात। वो दूसरों की ही सेवा का है रा का भी झुकाव। जी जी, लेकिन मेरा ये बोलना है कि अगर उनके लिए सारी डेंसिटी अगर ओपन हो गई है, तो अगर वो फिफ्थ डेंसिटी में जाना चाहते हैं या सिक्स डेंसिटी में जाना चाहते हैं वाले ग्रह में, तो अगर हाँ अर्थ जो है वो फोर्थ डेंसिटी है, तो वो वहां पे न जाके आगे की जो डेंसिटी वाले ग्रह है वहां पे चले जाएंगे, ऐसा मेरा हाँ, वहां पे क्वेश्चन चले जाएंगे, और ये चीज चॉइस पे नहीं है। ये है। चीज अच्छा। इस बात पे निर्धारित है कि उसकी ग्रेड किस लेवल की बनी है। ओके, हाँ अगर वो बराबर। पूरे प्रेम में झुका हुआ है, अगर पूरी तरीके से प्रेम में ही हो रखा है, तो वो चौथी हम्म घनत्वता में जाएगा। भोलापन, प्रेम, ये सारी चीजें अगर उसके अंदर ज्यादा है ना, तो वो चौथी घनत्वता हम्म में जाएगा। लेकिन भोलेपन के साथ साथ उसके अंदर ज्ञान भी बहुत है, तो वो जी। पांचवी घनत्वता में चला जाएगा। लेकिन ज्ञान और भोलेपन का इतना जबरदस्त लेवल का उसका वो हो गया है कि अब वो इन दोनों का संतुलन बना सकता है, तो वो छठी घनत्वता में चला जाएगा। और जो वॉन्डरर्स हैं, जो जिन जिन ग्रहों से आए हैं, अगर उन्होंने एग्जैक्टली वही काम करना शुरू कर दिया यहाँ पे जिस कार्य के लिए वो आए थे, तो वो अपने अपने ग्रहों पे वापस चले जाएंगे। लेकिन अपने ग्रहों पे जो उनका ऑर्डर था ना, जैसे मान लो छठी घनत्वता पे ऐसे मान लेते 7 लेवल है, उन 7 लेवल जी। में से भी वो अगर मान लो पहले लेवल से या दूसरे लेवल से आए थे, तो वो तीसरे पे ग्रेजुएट कर जाएंगे या चौथे पे ग्रेजुएट कर जाएंगे, ये होगा उनके साथ। हम्म। तो ये जो ऊपर की घनत्वता रहती है, उनके असेंशन कैसे होते हैं? ये जो सर्विस टू अदर्स करने जैसे आए वापस उस तरह से करके होंगे कि कुछ और भी चीज रहती है? उनका असेंशन कैसे मैम होता है? मैम उस दिन देखो मैंने एक बात बड़ी मतलब ध्यान, मैंने बहुत ध्यान लगाया इस बात के ऊपर कि यार ऐसा क्यों है कि ये जो हायर डेंसिटी की जो घनत्वताएं हैं, रा ने बोला था कि यहाँ पे ज्यादा मौके नहीं है जितने तुम्हारी तीसरी घनत्वता में है मौके। यहाँ पे हम्म तेजी से ग्रेड बनाई जा सकती है, हमारे यहाँ पर नहीं बनाई जा सकती। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप पांचवी घनत्वता में हो, या आप चौथी घनत्वता में हो, या आप छठी घनत्वता में हो, किसी में भी हो हम्म आप बन गए हो एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स, आप हो गए हो टेलीपैथी से कनेक्ट। अब एक लेवल ऐसा आता है कि भाई इस पूरे ग्रुप के अंदर मान लो हम सारे टेलीपैथी से कनेक्ट हैं। ऐसे मान के चलते हैं कि भाई सबसे ज्यादा ज्ञान इस ग्रुप के अंदर जो है वो पीए को है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं एक बार को। अब हाँ। दिक्कत ये है कि पीए की जानकारी जो है वो अगर बेस्ट, अगर हम उसे बेंचमार्क मान के चल लें कि भैया ये ही बेस्ट नॉलेज है, तो आप ये सोचो कि पूरे जो ग्रुप है ना उसकी नॉलेज केवल वही है जो पीए की है। आगे नहीं निकल पाएगा हम्म ग्रुप, फंस गया ग्रुप पूरा। हम्म हम्म जब तक उनके पास नई जानकारी नहीं आएगी, नया अनुभव नहीं आएगा, वो आगे नहीं निकल पाएंगे। अच्छा। इसलिए फिर उनमें से लोग चुनते हैं, कहते हैं भाई एक काम करते हैं, ये चौथी घनत्वता पे, ये तीसरी घनत्वता में जाते हैं। वहां पे जाके हम लोगों के पास ज्यादा मौके होंगे, हम तेजी से अपने वो झुकाव बना पाएंगे जो हमें बनाना है। इसलिए आते हैं तीसरी घनत्वता में वॉन्डरर्स। आपने एक चीज नोटिस की होगी, महासंघ का तो क्या ये कहना है, कहते हैं तुम्हारी सेवा करने से हमारी सेवा हो जाती है। कैसे होती है? जब वो यहाँ बराबर। पर आएंगे, अपनी ग्रेड बनाना शुरू करेंगे, तो जब इन अनुभवों को लेके वो अपने ग्रहों पे वापस जाएंगे या अपनी घनत्वता में वापस जाएंगे, तो क्या उनका पूरा समूह उस अनुभव को लेके आगे नहीं निकलेगा? बराबर। जो समूह स्टक हो गया, मतलब ठहर गया, वो अब आगे निकलेगा। क्योंकि उस समूह को ये जानकारियां पता चल जाती हैं कि ये जो वॉन्डरर हैं तीसरी घनत्वता में जाके इन लोगों ने जो एक्शन लिए, जिस तरीके से अपनी सूझबूझ बुद्धि इसका इस्तेमाल किया और अपने दिल का भी इस्तेमाल किया, इसका संतुलन जो इन लोगों ने यहाँ पे सीखा है ना, और जो तरीके इन लोगों ने सीखे, वो तरीके जाके उनको साझा कर देते हैं वापस जब वो जाएंगे। अब किसी और ग्रह को मान लो उसको सपोर्ट करना हो ना, तो वो उनके पास डेटाबेस क्रिएट हो जाता है कि ओ मान लो पीए अगर यहाँ से निकल के आया वापस वो अनुभव लेके, तो पीए ने ये तरीकों का इस्तेमाल किया था। अब ये जो इस तरीके हैं ना हमारी किट्टी में आ गए हैं। अब उसका इस्तेमाल करके हम किसी और ग्रह पे इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, अगर हमें उस ग्रह की को सेवा देनी है तो। बराबर है, यानी वहां पे कैटालिस्ट रहता है क्या? यानी आगे के डेंसिटीज में यहाँ के कैटल कैटालिस्ट तो होते हैं। कैटलिस्ट, हाँ। मैम वहाँ के कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वहाँ के कैटलिस्ट इस तरीके के नहीं होते जैसे हमारे यहाँ पर होते हैं। अच्छा। चुने हुए कैटलिस्ट वहां पर भी होते हैं, सभी के अनुभव, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
वहां के जो कैटलिस्ट होंगे कलेक्टिव होंगे, वहां पे इंडिविजुअल कैटलिस्ट नहीं लग सकते हैं। यानी कि किसी एक व्यक्ति अपने कैटलिस्ट नहीं चुन सकता, वहां पे जो कैटलिस्ट लगेगा पूरे टीम के ऊपर लगेगा एक साथ ही। सारे जितने लोग हैं सबके लिए एक ही वो होगा कैटलिस्ट। घूमने निकलेंगे तो सारे ही निकलेंगे एक साथ, जाओ पूरे ग्रह घूम के आओ, देख के आओ और क्या सभ्यताओं पे क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है। उनमें से अगर मान लो उस समूह में से एक बंदा कोई चौथी घनत्वता का है, वो किसी और तीसरी घनत्वता के ग्रह को सपोर्ट दे रहा है अपना, या जब वो मेडिटेशन कर रहे हैं उनको जानकारियां दे रहा है और ये कर रहा है, तो उससे जो जानकारी उसको मिल रही है फिर उनके साथ के और लोग सीख रहे हैं उससे। टेलीपैथी मैम हाँ बहुत पावरफुल चीज है, बहुत ज्यादा पावरफुल। एक ने सीखा सबने सीखा, एक साथ ही उठते हैं सारे के सारे। हाँ यहाँ पर दिक्कत ये है कि यहाँ पर इकलौता बंदा जो सीखेगा ना, वो उसी का ही अनुभव है। हाँ, जब आप कहते हो कि वहाँ कैटलिस्ट सबके लिए एक साथ लगता है, तो ये हाँ। कैसे तय होता है कि इस ग्रुप के लिए लगेगा, ये पूरे ग्रह के सभी लोगों के लिए तो नहीं लगेगा? मैम चौथी घनत्वता में भी रा ने एक चीज बोली थी, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं एक तरीके का समूह बनेगा, उसके अंदर भी लेवल्स होंगे। वही तो मैं कह रही हूँ। तो ये तो कैसे डिसाइड होगा? कहने का मतलब ऐसे डिसाइड होगा। मैं, गिनी मैम और मीनल जी, हमारा तीनों का एक सोच का लेवल है, तो हम तीनों अपने कैटलिस्ट चुनेंगे एक साथ। मान लीजिए और हमारे ग्रुप में लोग हैं, अर्चना जी हो गए, परमजीत जी हो गए, एमजे हो गया, इन लोगों की सोच का लेवल कुछ और है। या तो हमसे हायर भी हो सकता है, हमारे बराबर भी हो सकता है, हमारा लोअर भी हो सकता है। इन तीनों का जो भी सोच का लेवल है, ये तीनों का एक समूह बनेगा। एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स इनका बना, एक सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स हमारा बना। इनके जो वो होंगे ना कैटलिस्ट होंगे, वो इनका समूह चुनेगा अपने लिए। तो वहां ग्रुपिंग हो पर जाती भी है वहां पे, हम ग्रुपिंग। कैटलिस्ट खुद चुनते हैं? हाँ, चुनते खुद ही हैं। तीनों पूरा। लोग आपस में बैठेंगे, तीनों डिसाइड करेंगे कि भाई हम तीनों की सोचना एक जैसी है, हमारे लिए ये माध्यम ज्यादा सही रहेंगे अगर हमें तेजी से आगे निकलना है। तो ये पता है कैसा है, जैसे वीडियो गेम में, मैं बताता हूँ आपको। पहले की वीडियो गेम में क्या होता था, जैसे हम लोग मारियो और इस तरीके की वीडियो गेम खेलते थे तो एक बंदा अकेला खेलता था। हम्म। अब क्या आ गई है, अब आ गई है पबजी। हम्म। पबजी जैसी गेम, उसमें क्या होता है इंटरनेट पे, मान लो मैं हूँ, गिनी मैम है, मीनल जी हैं, हम तीनों अपने अपनी एक साइड चूज कर लेते हैं, और हम तीनों आपस में हेडफोन लगाते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो गए। अब हमें गेम खेलनी है आगे, तो हम्म। हम तीनों का एक समूह बन गया। ऐसे ही उसी पबजी की गेम में दूसरा एक और गुट है, उनका एक समूह बन गया। इस तरीके से वहां पे एक ही जगह पे अलग अलग समूह बनते हैं, और सारे मिलके अपने कैटलिस्ट खुद चुनते हैं। क्योंकि ग्रुप में, अगर मान लो एक ग्रुप में अगर हम लोग खेल रहे हैं एक वीडियो गेम को, तो कोई स्ट्रैटेजी अगर कोई डिजाइन करनी है, तो मैं, गिनी मैम और मीनल जी साथ मिलकर करेंगे। गिनी मैम ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। गिनी मैम कहेंगी नहीं पा ऐसे नहीं, अगर हम ऐसे करेंगे तो ऐसा सही रहेगा। और फिर मीनल जी कहेंगी हाँ गिनी मैम आप ये कह रहे हो, पा आप ये कह रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग ये ना करके ये करें तो ज्यादा सही रहेगा। फिर तीनों बैठ के आपस में खूब दिमाग की पूरी दही हो जाती है वहां पे अच्छी तरीके से। और दिल से भी सोचना है कि भाई दिल, ये बिल्कुल नहीं हटना पीछे से कि दिमाग के चक्कर में दिल का हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। फिर संतुलन बनाने के लिए बैठ जाओ आपस में, वो संतुलन बना के, हाँ भाई ये कैटलिस्ट हमारे लिए सही है, अब चलते हैं गेम को खेलने के लिए इन कैटलिस्ट को लेके। तो ऐसे अलग 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 ग्रुप्स बनते हैं उसमें भी। भाई मेरा एक हर क्वेश्चन था यहाँ पे। हम्म। हाँ भाई। नमस्ते गिनी मैम, नमस्ते पा भाई, सबको नमस्ते। नमस्ते मुझे। मेरा एक प्रश्न था भाई, जब हम कहते हैं कि जैसे आप तीन बंदों ने मिलके एक ग्रुप बनाया, वो डिसाइड करेंगे कि मेरा कौन सा कैटलिस्ट होगा, ठीक है जी। तो फिर ये कैसे संभव होता है कि जैसे हम कहते हैं कि पूरा ग्रह ही एक टेलीपैथी से पूरा कनेक्टेड है, तो फिर वो जब पूरा ग्रह कनेक्टेड है तो वो तीन कैसे उससे अलग होते हैं, ये समझाएं प्लीज। बताता हूँ। अमेजिंग क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा इसने। देख, हर ग्रह पे, चाहे वो चौथी घनत्वता का हो, ग्रह की बात की है तुमने, अभी यहाँ पे एक ग्रह पे अलग अलग लेवल की सभ्यताएं हो सकती हैं, जैसा चौथी तीसरी घनत्वता में होता है ना। यहाँ से रा ने एक चीज, तुम्हें याद है रा ने एक चीज बोली थी बहुत इंपॉर्टेंट, रा ने कहा था हम किसी इंडिविजुअल को नहीं देखते हैं कि कोई इंडिविजुअल अपनी ग्रोथ करके आगे निकलेगा, हम तो गुट को देखते हैं। पिछली बार का भी जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, लास्ट जो तुम्हारा वो था, लास्ट जो साइकिल में वो हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, जो हार्वेस्ट हुई थी, वो किसी एक आदमी से थोड़ी ना मिलने के लिए आए थे यार। 150 लोगों का ग्रुप था। उस 150 लोगों के ग्रुप के अंदर से, उनमें से
कुछ ने कहा कि भाई हम जाएंगे, कुछ ने कहा नहीं हम यहीं रह के अपने भाइयों की सेवा करना पसंद करेंगे। ये हुआ था। तो जिनको जाना था वो निकल गए, जो जिनको नहीं जाना था वो नहीं गए। ऐसे हुआ था ये। तो वहां पर भी फोर्थ डेंसिटी के अंदर भी क्या होगा कि भाई जैसे तुमने एग्जांपल लिया ना, फोर्थ डेंसिटी का तो ग्रह है, इसके अंदर भी लेवल्स होंगे। और उन लेवल्स के हिसाब से वो ग्रुप्स आपस में टेलीपैथी से कनेक्टेड रहेंगे। और जो ग्रुप हायर होंगे उनको नीचे वालों को सिखा के अपने ग्रुप के अंदर मर्ज करना पड़ेगा, ताकि ऊपर के लेवल पे सभ्यता धीरे 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 बड़ी होती जाए, और एंड में जाके पूरा ग्रह टोटली चौथी घनत्वता का हो जाए, और फिर सारा का सारा ग्रह ट्रांजिट करे फिफ्थ डेंसिटी में। और यानी भाई हम यहाँ ये कह ग्रह की सकते हैं कि हाँ कि हाँ। एक बार में जो पूरे ग्रह के बंदे होंगे वो साथ में कनेक्टेड नहीं होंगे, वो पार्ट्स एक में बार में नहीं डिवाइडेड। होते, एक बार में हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि देखो रा ने जिस तरीके से बताया था भाई, इस ग्रह पे मान लो ये ग्रह एक बार को मैं अनुमानित तौर पे बोल रहा हूँ, ये अजम्पशन है मेरी, कि भाई ये ग्रह जो है फोर्थ डेंसिटी पॉजिटिव का हो गया, पर इस जी ग्रह पे भाई और ग्रह के लोग भी तो आएंगे, जी। और ग्रह के लोग भी तो ट्रांसफर हो जाएंगे, उनके अनुभव उनके ग्रह के लेवल के हैं। ओके। वो भाई उनके जिनके अनुभव आपस में मैच कर रहे होंगे उन्हीं, भाई डेटा प्रोसेसिंग इतनी जबरदस्त होती है ना उस टाइम पे, किसके अनुभव एक जैसे हैं ना, वो ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो पाएंगे। मिक्स एंड मैच किया तो फिर लड़ाइयाँ होंगी। तो सर हम लोग जो है अभी मान लीजिए हमने जो एग्जांपल लिया कि आप, मैं और गिन्नी मैम, हमारा एक ग्रुप बन गया है, हमें थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस आ गए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो अभी हम तो चले जाए फोर्थ से फिफ्थ में। सबको ही हाँ लेके जाना क्यों जरूरी है? हम चले जाए मैम देखो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप अपनी ग्रोथ कर सकते हो। ये जो बात आपने अभी हम्म। देखो, ये आपका जो जवाब है ना आपके सवाल में ही है। इससे हम्म। थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि कोई यहाँ से निकल के फिफ्थ में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, कोई वो नहीं है, इसमें रोक हम्म। टोक नहीं है। हम्म। पर फिर उसकी उसको फिर अपने जैसे लोगों के साथ वो करना पड़ेगा डील, वहां पे उसका अच्छा सा सॉरी सामंजस्य बनेगा, ना कि उसका वो अगर अपने ग्रेड से नीचे आने की कोशिश करेगा ना यहाँ पर भी इस प्लेनेट पे भी, तो उसको दिक्कतें आएंगी, हम्म। परेशानी आएंगी। तो उसको नहीं वैसे यानी लोग सर ढूंढने मेरा, चाहिए जो जो उसके जैसे हों। नहीं यानी मेरा क्वेश्चन यही था कि ऐसा, यानी हम लोग इंडिविजुअली भी प्रोग्रेस कर सकते हैं कि एज अ ग्रुप प्रोग्रेस कर सकते हैं? मेरा मैम क्वेश्चन ये एज था, यानी नॉट ओनली एज फॉर फोर्थ। एज एन हमारी इंडिविजुअल डेंसिटी भी के लिए ग्रोथ भी होगी। बोल रही हूँ। मैम एज एन इंडिविजुअल भी होगी ग्रोथ, एज ए ग्रुप भी होगी। मैं बताता हूँ कैसे। हम्म। अपनी सेल्फ लर्निंग सबकी अपनी अपनी है, अनुभव सबके अपने अपने हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जी। अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी पर्सनल स्टडी में, या लॉ ऑफ वन को कैसे कॉन्टम्पलेट करते हैं, क्या करते हैं। लॉ ऑफ वन कोई ऐसी थोड़ी ना है कि जैसे मैंने बताई है बिल्कुल वैसी ही है। यार आप लोग भी तो कॉन्टम्पलेट करोगे, सबके अपने अपने तरीके हैं कॉन्टम्पलेट करने के, जी। सबके अपने अपने तरीके हैं इससे रिलेटेड और मटेरियल छानने के। वो उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, किधर भी कर सकता है, सबकी चॉइसेस है अपनी अपनी। तो इंडिविजुअल लेवल पे तो उसकी ग्रोथ चल ही रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप एक गुट में होते हो ना, तो उस गुट को साथ कैसे लेके चला जाता है ना, ये बहुत टफ पार्ट होता है, ये सबसे टफ काम होता है। आप ये देख लो, उदाहरण के तौर पे जैसे रा ने कहा कि जीसस वॉन्डर थे, भाई साहब एंड में जाते जाते भी जीसस के पास केवल 12 ही लोग थे, बाकी लोगों को तो वो अपने साथ भी नहीं रख पाए, वो क्योंकि थी ही नहीं उस तरीके की मेंटालिटी। तो तो ग्रुप यहाँ कोई पे ज्यादा मेरा ज्यादा बड़े बड़े प्रश्न, नहीं बनते हैं। हाँ। जी तो यहाँ पे मेरा प्रश्न ये नहीं है कि यानी जैसे मान लो दो चीजें हैं, एक ऐसी है हम्म, कि लोगों की मेंटालिटी उस तरह से डेवलप नहीं हुई और हमारे साथ नहीं जुड़े, और दूसरी हाँ ये है कि हम ये मान के चले कि नहीं हमें तो ज्यादा जानकारी है, हम अपना अपना करके निकल जाए, जिसको जो जो लेवल होगा वो अपने अपने हिसाब से आते रहेंगे। तो हाँ। इस तरह की बात कर रही हूँ कि अगर इस तरह का, अगर मैम वो मेरा भी अगर पॉसिबल है, सोच ये है। दोनों ही, ये दोनों ही हम्म। चीजें पॉसिबल है, ऐसी बात नहीं है। हम्म। ये दोनों ही चीजें पॉसिबल है। राणे ने एक चीज इसके साथ ये भी तो बोली थी कि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी अपनी अपनी भी है। भाई अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ भी तो करेगा ही ना इंसान। नहीं नहीं वो अगर तो मैं ये बोल करेगा के लेकिन। अगर मैं हाँ ये जी बोल के बोलिए। बैठ जाऊं कि भाई मेरे को चलो ठीक है लॉ ऑफ वन आती है, और भी लोगों को भी लॉ ऑफ वन आती है हमारे ग्रुप में, तो मेरे को ही सबसे अच्छी आती है, ये तो बोलना गलत है बिल्कुल।
और मेरी अपनी सीकिंग में रोक दूं, वो भी बिल्कुल गलत है। और मैं 24 घंटे ही मतलब ये लगा रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है, ग्रुप को सपोर्ट, ग्रुप को सपोर्ट, ग्रुप को सपोर्ट, तो फिर मेरी इंडिविजुअलिटी और मेरी ग्रोथ कहाँ गई? वो संतुलन कहाँ गया? तो दोनों ही चीजें करनी होती है। आप 51% का मिनिमम आंकड़ा है, आप उससे ज्यादा भी दूसरों के लिए कर सकते हो, लेकिन अपनी सीकिंग भी कंटिन्यूअस रखनी है आपको, ताकि आप भी ग्रो करके आगे निकलो। दोनों ही चीजें पॉसिबल वो है, जरूरी है। इंडिविजुअल ग्रोथ भी जरूरी है, एज अ कलेक्टिव ग्रोथ भी जरूरी है, दोनों। क्योंकि मैम देखो, अभी देख लो ना, अभी राइट नाउ हम लोग, आप लोग इतने सारे सवाल मेरे से पूछ रहे हो, आप तो सीख ही रहे हो, आपसे ज्यादा मैं सीख रहा हूँ। जी। इन सवालों की वजह से मुझे लॉ ऑफ वन के अंदर ढूंढ ढूंढ के चीजें निकाल के लानी पड़ रही हैं, जिसमें कि मैंने कोई किताब सामने नहीं रखी है, कुछ नहीं रखी है, जो लर्न किया हुआ है उसी को कॉन्टम्पलेट करके सवाल के अकॉर्डिंगली उसको ले आउट करके आप लोगों को बता रहा है। इट बिकम समटाइम्स वेरी टफ फॉर मी, बट हाँ, कोशिश कर रहा होता हूँ मैं भी आप लोगों के सामने बैठ के। जब आप दूसरों को बता रहे होगे ना, जब आपसे कोई पूछेगा, तब देखना आपकी ग्रोथ क्या होगी। तब होती है असली रियल ग्रोथ, जिसे मैं कहता हूँ कि ग्रोथ किसे कहा जाता है। और पता है, ग्रोथ का असली मतलब ये होता है कि भाई सामने वाले के सवाल को सोचना बैठ के, खुद अपने खुद का एनालिसिस करना, फिर उस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जवाब देना कि भाई लॉ ऑफ वन के प्रोसेसेस ये कहते हैं और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है। इन दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूँ, तो जाके ये एक मेरा कंक्लूजन है, या कह लो या मेरा डेराइव किया हुआ आंसर है। इससे इससे आप सहमत भी हो सकते हो, असहमत भी हो सकते हो। दोनों ही चीजों के लिए सामने वाले को हमेशा मतलब वो हो मतलब अपने आप को ऐसा रखना चाहिए कि सामने वाले सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, दोनों ही चीजें। जी बराबर है। तो ये जो अ, जो लॉ ऑफ वन है या इसका ज्ञान है, तो वो हाँ। हमें जैसे बिना मांगे तो नहीं देना है किसी को, लेकिन हम इंटरेस्ट नहीं, पैदा कर रहस्य का सकते हैं। इस्तेमाल कर सकते हो आप, किसने कहा कि हाँ बिना वही मांगे वही। देना है? हाँ वही वही, कि उनको अंदर इंटरेस्ट हम पैदा कर सकते हैं, ताकि वो सामने से पूछे कि ये क्या हाँ। है लॉ ऑफ वन, थोड़ा सा बताओ। तो हाँ। अगर हम लोग इस तरह से अगर कर रहे हैं, तो कैन वी कॉल इट इंफ्रिंजमेंट ऑफ फ्री विल? नहीं, हम्म। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फ्री विल उसे कहते हैं कि आप सामने वाले के ऊपर चढ़ जाओ, भाई तुझे तो ये नहीं पता, तुझे तो ये नहीं पता, तुझे तो ये नहीं पता, तू जानता है लॉ ऑफ वन क्या है? अरे लॉ ऑफ वन नहीं होती तो भाई साहब आज ये हो जाता, वो हो जाता, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। और सामने वाले को डिमीन करना, आपका काम हम्म। सामने वाले को डिमीन करना नहीं है। किसी की ग्रोथ अगर आप चाहते हो, आपका अपना है, आप देख रहे हो कि यार मुझे तो है चलो इस चीज की जानकारी, ये जानकारी में, और मैं केवल लॉ वन की बात नहीं कर रहा हूँ, जिंदगी में हर एस्पेक्ट में इसको लगा के चलना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गई लॉ वन, तो जबरदस्ती में आप किसी को दोगे ना, तो तब होती है इन्फ्रिंजमेंट। आप हम्म। परिस्थिति या संभावना ऐसी बना सकते हो कि संभावना ही ऐसी बना दो कि वो पूछ ले आपसे। अब उसने पूछ, अच्छा एक बात सोचने वाली है, रा ने क्या किया हम्म। था इजिप्ट के टाइम पे? रा ने कहा था भाई हम उनके आसमानों में दिखना शुरू हो गए, वो तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं है ना, आसमान में तो जा ही सकते हैं वो, हम्म। ताकि लोग बराबर। सवाल करें। जैसे उन्होंने तो क्रॉप उन्होंने, हाँ। सर्कल्स बनाए। करेक्ट, उन्होंने क्रॉप सर्कल्स बना दिए, आज भी बनाते हैं वो, ताकि लोग खुद सोचे। सवाल करें। हम ना थे उन्हें जवाब, वो खुद सोचे। और रानी इस बुक के अंदर एक जगह पे इस बारे में बोला भी है, जब क्रॉप सर्कल की बात आई थी, कहते ये हमने उन लोगों के लिए बना रखे हैं जिनके पास आंखें हैं देखने को और दिमाग है सोचने को। बराबर। है ना? तो रहस्य भी जरूरी होता है, लेकिन इतना भी ज्यादा रहस्यमय ना हो जाओ कि वो कहे अरे यार जाना है यार, नहीं चाहिए, तू तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं, जैसे अभी हम्म। रिसेंटली अभी जब मैं गई थी ट्रिप पर, तो मैं अपनी हीलिंग के लिए किसी के पास गई थी। एक जान पहचान वाले हैं, वो हीलिंग वगैरह करते हैं, क्रिस्टल हीलिंग करते हैं। तो ऐसे ही कोई बात चली क्रिस्टल्स के ऊपर और पिरामिड्स के ऊपर, तो मैंने उन्हें बताया इसके बारे में, और इससे जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें बताई, मतलब कुछ अ, बहुत सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता? तो फिर तब मैंने उनसे कहा कि ये 2 साल से मैं किताब पढ़ रही हूँ, आपको बोला था अगर आप चाहो तो देख सकते हो, पर आपने देखी नहीं, और उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें हैं और ऐसा वगैरह वगैरह, डिटेल में नहीं जाऊंगी मैं। तो उन्होंने बोला कि तब मैंने उनको बोला कि मैं चाहती थी कि ये
मराठी और गुजराती में ट्रांसलेट हो, ताकि, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो सारी सबको पता चलना चाहिए इस बारे में। तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए उनकी भाषा में, साधारण भाषा में उन तक पहुंचाने के लिए तो हम लोगों ने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है यूट्यूब पे। और मैं चाहती थी कि गुजराती मराठी में कोई करे, तो आप मराठी हो, आप चाहो तो आप कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे किताब भेजो। वहां से मैं वापस आ गई और मैंने एक बार भी उसका जिक्र नहीं किया। आज उनका खुद मैसेज आया कि मुझे किताब भेजो, मैंने भेज दी। तो एग्जैक्टली मौका उठाना इससे पड़ता है इससे जहां आपने पर। भी तो सीखा ना, पेशेंस। पेशेंस इज वन थिंग, कि जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से वेट करो। जिसने जितना मांगा, मैम सीरियसली बता रहा हूँ, पिछले 2 साल के अंदर इतनी अकल तो आ गई है कि जिसने जितना मांगा है उसको उतना ही देना है। और उस बात को ऐसे छोड़ देना है कि भाई अगर इसकी इच्छा होगी तो पूछ लेगा, आगे नहीं होगी तो नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं। सिंपल सी बात है। हम्म। सीकिंग उसके पास होती है अ- जिसके अंदर सवाल होते हैं, जिसके पास जवाब होते हैं ना, उसके पास सीकिंग नहीं है। अभी देख लो, मैं ही नहीं, लॉ ऑफ वन में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो कि लॉ ऑफ वन के उसी टाइम से मतलब पढ़ रहे थे मेरे साथ, और अलग अलग जगहों पे हैं, इंडिया में भी नहीं बाहर भी हैं। उनमें से कई लोगों को ऐसे लगने लग गया है कि यार अब तो लॉ ऑफ वन आ गई है, अब क्या करें। मैंने कहा अब क्या करेगा, क्या मतलब है, सीकिंग थोड़ी ना रोक सकते हैं यार, कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूस सीकिंग तो होनी चाहिए ना। ये हम्म। थोड़ी ना कि लॉ ऑफ वन आ गई तो सब कुछ आ गया आपको। इसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर करके देखते रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। और नहीं, अगर प्लस इसके लोगों अलावा भी हाँ, सॉरी, सॉरी यानी आप बात पूरी कर लो। मैंने कहा इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मैंने कहा अगर कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है तो मैंने कहा सीखना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। मैंने कहा लेकिन उसको कंटिन्यूअसली ये देखना चाहिए कि हमारे पास रेफरेंस गाइड क्या है, रेफरेंस गाइड तो लॉ ऑफ वन ही है ना। नहीं, रेफरेंस वो गाइड से अलग नहीं हटना है, रेफरेंस गाइड से अलग नहीं हटना है बस। सही बात है, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपने मुझे लॉ ऑफ वन दी थी, तो लॉ ऑफ हाँ। वन खत्म हो गई। उसमें हम्म। मेरे ख्याल से आधी लॉ ऑफ वन में आप मेरे साथ थे और आधी तो तकरीबन मैंने 30% तो मैंने खुद अकेले ही की है। लेकिन लॉ हाँ। ऑफ वन खत्म होने के बाद बात वहां पर खत्म नहीं हो जाती कि लॉ ऑफ वन पढ़ ली, लॉ ऑफ वन समझ लिया। एक तो जैसा आपने भी यू सेड इट करेक्टली कि लॉ ऑफ वन को जितनी बार पढ़ो उतनी बार समझ में आता है कि इसमें कौन सी चीज आपने मिस कर दी या कौन सी चीज आपने ठीक से नहीं समझी। तो अब जब मैं हाँ। उसे दोबारा पढ़ रही हूँ और दोबारा वीडियोस हम्म। बना के समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको पहली बार पढ़ रही हूँ। कुछ चीजें उसमें से हम्म। पता है, कुछ चीजें नहीं पता। हम्म। तो क्योंकि इतना सारा डेटा डंप था कि पूरा याद रहना तो मुश्किल था। उसके हाँ। अलावा जब वो लॉ ऑफ वन पूरी हुई तो मैंने ये रियलाइज किया कि लॉ ऑफ वन जानकारी थी, लेकिन उसको जिंदगी में कैसे उतारना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉ हम्म। ऑफ वन पढ़ ली या उसका मैटर आ गया, डेटा आपने दिमाग के अंदर बिठा लिया, उससे कुछ नहीं होता है। हाँ। वो तो फिर ना ही पढ़ा है एक ही बराबर है। उसको जब तक आप अपनी जिंदगी में नहीं उतारते तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। और जिंदगी में उतारने के लिए इतने प्यारी तरीके से, इतने ब्यूटीफुल तरीके से लिविंग द लॉ ऑफ वन में कार्ला ने समझाया है। तो मैंने वो किताब शुरू की और उसके साथ जुड़ी हुई सॉसर स्पीक और वॉइसेस ऑफ कॉन्फेडरेशन वो सारी इसीलिए तो की क्योंकि लॉ ऑफ वन में रा ने अपना पर्सपेक्टिव बताया है। लेकिन जो और सभ्यताएं हैं उनका भी अपना पर्सपेक्टिव है, उनकी भी अपनी नॉलेज है जो उन्होंने दी है। जैसे लॉ ऑफ वन खत्म होने के बाद कुओ चैनलिंग चलती रही, तो लोग कहते हैं लॉ ऑफ वन खत्म हो गई। लॉ ऑफ वन खत्म नहीं हुई, लॉ ऑफ वन तो आज तक उसकी चैनलिंग चल रही है। फर्क इतना है कि रा ने अकेले करने के बजाय हैथॉन और लातवी के साथ मिलके एक कुओं की सभ्यता, मतलब एक ग्रुप बना के उसके द्वारा वो चैनल कर रहा है और आज तक कर रहा है। तो फिर लॉ ऑफ वन कहाँ से खत्म हो गई? अगर आप समझते हो कि लॉ ऑफ वन पढ़ ली तो हो गया सब, तो कहाँ से हो गया? ये तो नहीं नहीं हुआ। मैम, ये नेवर एंडिंग लर्निंग है मैम। और एग्जैक्टली कमाल कमाल की बात ये है कि को चैनलिंग 2010 से इन लोगों ने शुरू की थी, आई थिंक 2010 से ही की थी शायद। और आज क्या है, 2013। 13 साल तो ये वाली चैनलिंग हुई, 3 साल वो चैनलिंग चली, 3-4 साल जो अपनी लॉ ऑफ वन। उससे पहले उनकी हैथॉन वाली और वो सारी चैनलिंग चल रही थी, पहले से ही 70s से शुरू किया था ना इन लोगों ने। वहां से चलते 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 2010 में इन्होंने फिर दोबारा शुरू की, और फिर एग्जैक्टली। को वाली चैनलिंग इन्होंने शुरू की। हाँ, और कुओं वाली मेरे ख्याल 2009 नहीं, उससे पहले शुरू हुई है, काफी पहले शुरू एग्जैक्टली हुई है।
क्योंकि एग्जैक्टली। काफी सारे जब डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करते हो ना, तो वो पुराने पुराने 80s के डॉक्यूमेंट्स भी हैं, 90s के भी हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल है। जो लॉ ऑफ वन की किताब जो छापनी थी, उसका जो डॉन के साथ चल रहा था, वो खत्म हुआ। उसके बाद डॉन के बाद कार्ला और जिम ने अपना जो अलग से शुरू किया और कुओ चैनलिंग किया। उसके अलावा हैथॉन, एरन, काफी सारे जो मतलब लोग थे, उनको चैनल किया। उसमें एक एक बारीकियां जो लॉ ऑफ वन में हमने पढ़ा, उसकी बारीकियों में जाने के लिए जो सवाल लोगों के मन में उठे, वो हो रहा है। तो मेरे हिसाब से तो वो उतना ही जरूरी है कि वो चैनलिंग भी पढ़ा जाए और उसको समझा जाए। लॉ ऑफ वन के साथ खत्म नहीं होता। करेक्ट। और आपने। इसमें एक एडिशन बोलूं मैं आपकी हाँ बात में। हाँ हाँ हाँ। आपने कहा कि अब लॉ ऑफ वन में जब खुद कर रही हो ना, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, गारंटी से, अब आप खुद कर रही हो ना लॉ ऑफ वन, मैं यही चाहता था हमेशा। हमेशा ना पहले लेवल पे जी मत चढ़ाओ। हमेशा ना पहले लेवल पे एक बार को बता दो, फिर दूसरे लेवल पे उनको, अपने स्टूडेंट्स को खुद को एक्सप्लोर करने दो। क्योंकि मैम आप अपने अपने पर्सपेक्टिव से समझोगे आप लॉ ऑफ वन को, आप मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं समझोगे। मैंने कैसे समझी है लॉ ऑफ वन, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मेरे दोस्तों ने जो जिस तरीके से वो देखी है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है। बट हाँ ठीक है, हम लोग बात करते हैं आपस में, मैंने कहा हाँ यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। उसकी वजह से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो जाती है। हम्म। लेकिन खुद जब इंसान करता है ना, मैं लिख के दे सकता हूँ, जब खुद कोई लॉ ऑफ वन करेगा ना, खुद सेल्फ स्टडी अगर उसकी करेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल अलग होगी मेरी अंडरस्टैंडिंग से, क्योंकि वो उसे अपनी जिंदगी से जोड़ के देखेगा, अपने हम्म। खुद के अनुभवों से जोड़ के देखेगा। इस वजह से लॉ ऑफ वन हर किसी के लिए अलग अलग हो जाती है। खैर, मैंने तो पहली बार भी ऐसा ही किया था। आपकी भी सुनी और अपने हिसाब से भी उसको समझा। लेकिन हाँ इतना सारा डेटा याद रखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको बार बार पढ़ने की जरूरत है। किसी ने रिसेंटली यूट्यूब पे कमेंट किया था कि बस हो गया लॉ ऑफ वन, बोर हो गए, अब कुछ और करो। मतलब तुम्हें नहीं देखना है तो ठीक है यार, मत देखो, तुम कुछ और देख लो। मैं साथ में और भी तो किताबें कर रही हूँ। ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस चल रही है, लिविंग द लॉ ऑफ वन चल रहा है, कुओ चैनलिंग कर रही हूँ। तुम वो देख लो। टैरो न्यूमरोलॉजी करती रहती हूँ, तुम वही देख लो। मतलब, तो मेरे हिसाब से एक बार जिसको लॉ ऑफ वन की लत लग जाती है, जब तक उसे पूरी तरह से चाट ना ले, समझ ना ले, आई डोंट थिंक के इतना आसान है उसको रिजेक्ट कर देना या साइड में रख देना कि हाँ मुझे तो समझ में आ गया। अगर कोई ये इंसान सीखता है कि मुझे समझ में आ गया, तो आई एम सॉरी, उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं सकती। क्योंकि जब तक आप ये सोचते हो ना कि मेरा घड़ा भरा भरा हुआ है, आप नई इंफॉर्मेशन कभी आपके दिमाग में जाएगी नहीं। और अगर आप सीखना चाहते हो जिंदगी में, तो अपने घड़े को साइड में रखो और खाली घड़ा लेके बैठो। वरना फिर आप वहीं रहोगे जहां जिंदगी में आज हो। दैट्स माई थिंकिंग। एवरीवन कैन से, अरे मुझे तो बहुत आता है, मुझे तो बहुत आता है। आता हो तो तुम्हें और नहीं सीखना है? और सीखना है तो अपने दिमाग को खाली करना पड़ेगा ना। अगर तुम ये सोचो कि मुझे तो सब कुछ आता है, तो तुम सीख चुके, जिंदगी में होगी छुट्टी तुम्हारी। तो एनीवे, तो ईशान ने हाथ ऊपर किया, मे बी ही वांट्स टू से समथिंग। यस ईशान। यस, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। तो मेरा इस चीज़ के ऊपर जो हमारा कन्वर्सेशन चल रहा है, इसके ऊपर मेरा ये कहना होगा कि लॉ ऑफ वन सिर्फ सीखना सीखना तो आपका चलो एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हो गया, बहुत इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हो गया कि आप लॉ ऑफ वन सीख रहे हो। लेकिन लॉ ऑफ वन को अगर देखा जाए तो एक एक्सपीरियंशियल चीज़ है कि आप, लॉ ऑफ वन का जो एक लिटरल मीनिंग है वो होता है कि एकता का नियम। तो इस एकता के नियम को हम समझते नहीं है, हम इसे एहसास करते हैं, इसका एक्सपीरियंस करते हैं। और हम इसके एक्सपीरियंस में, हमारा जो एक पल दो पल का जो एक्सपीरियंस होता है, उसके अंदर हम एक यूनिटी जब हम एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे ना, तब हम एक तरीके से लॉ ऑफ वन को इंटरनलाइज कर पाएंगे। क्योंकि सीख तो हर कोई लेता है, हर कोई पढ़ा लिखा चीज़ों को पढ़ सकता है आजकल के टाइम में। पर बात ये आती है, ये स्पिरिचुअलिटी है। ये स्पिरिचुअलिटी होती है, वो एक्सपीरियंस भी करनी होती है। और इसका एक्सपीरियंस जो होता है, उसके लिए आपको पढ़ के एक्सपीरियंस नहीं होता। उसके लिए आपको अंदर जाना पड़ता है, आपको इनर वर्क करना पड़ता है, आपको क्रिएटर को सीख करना पड़ता है, इंटेंशनली अपने अंदर से बाहर निकल के देखना पड़ता है, दूसरों की आंखों में क्रिएटर को देखना पड़ता है। ये एक प्रैक्टिस है, एक लाइफस्टाइल है लॉ ऑफ वन। सो इट इज जस्ट मोर देन जस्ट बीइंग रीडिंग एंड एवरीथिंग।
ट्रू, दैट्स माय व्यू। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत सही बात बोली है। इस बात में मैं ये पार्ट मिस कर गया था, इसने बिल्कुल सही बोला कि क्या कहते हैं, लॉ ऑफ वन जब करते हैं ना, तो जो कर रहा होता है ना उसको पता है, वो एक्सपीरियंस करते हुए ही चलता है उसको अपनी लाइफ में। एक बार उसको धीरे धीरे करता जाएगा ना, तो एक्सपीरियंस में ही आ जाती है। ये बात बिल्कुल ट्रू है। तो जब मैंने बोला था कि लॉ ऑफ वन को जिंदगी में उतारने की जरूरत है, तो उसका मतलब भी तो यही था। हाँ, लिविंग उसका द लॉ मतलब भी ऑफ वन का मतलब लिविंग क्या द हुआ? लॉ ऑफ वन भी। मैम वही मैं कह रहा हूँ, अब देखना, पता है इंटरेस्टिंग चीज क्या होगी आपके साथ। आपने लॉ ऑफ वन अब आप कर रहे हो दोबारा, लिविंग द लॉ ऑफ वन भी आप कर रहे हो, ठीक है। हो गई, वो अब एक जब दो आप, चैप्टर लास्ट खत्म है, बाकी है। हाँ, अब लिविंग द लॉ ऑफ वन आपको पहले पता है, आप ये सोचो कि आपने इसको जीना कैसे है, वो आपको पहले पता है। अब आप घुसोगे लॉ ऑफ वन में दोबारा, तब आपकी सोच बिल्कुल अलग हो चुकी होगी। अब जब आप लॉ ऑफ वन करने के लिए बैठे होगे, और यूनिवर्सल आई स्पिरिचुअल लॉज भी खत्म हो और गए, जहां तक मेरे लिविंग को द लॉ ऑफ लगता है, वन भी खत्म हो गई। और जहां तक मेरे को लगता है कि अब आप जो लॉ ऑफ वन करोगे ना, वो और इंटरेस्टिंग होके आएगी। इनफैक्ट हम लोगों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होके आएगी, क्योंकि आपने पहले वो पढ़ लिया है कि इसको जिंदगी में उतारना कैसे। और हम्म। हम लोग उसको कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं कि अपने लेवल पे कि इसको जिंदगी में उतारा कैसे जाए। हम्म। ठीक है ना, अपने अपने तरीकों से जो इसके अंदर दिए हुए हैं। तो देखो लॉ ऑफ वन, मैम मैं तो यही बोलता हूँ कि इससे बड़ी, मतलब ये बहुत अच्छी किताब है अगर आपको इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करके इसके रिजल्ट्स देखने हैं। तो इसके रिजल्ट्स होते हैं, हम सब ने एनीवे, देखे हैं अपनी आँख। ठीक है, एनीवेज, हाँ एनीवे। आगे चलते किसी और के कोई सवाल हैं तो प्लीज फील फ्री टू आस्क अ क्वेश्चन। यूट्यूब पे संजय राठौड़ कहते हैं कि मैं मेडिटेशन नहीं करता फिर भी मेरी टेलीपैथी हो रही है, ऐसा क्यों? तो संजय, मेरे को आपसे मुझे आपसे सिर्फ ये कहना है कि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपने अपनी वेल ऑफ फॉरगेटिंग को कुछ हद तक पियर्स कर लिया है, या आप वो गिफ्ट लेकर पैदा हुए हो। तो ये तो अच्छी बात है, तो क्यों जानना है क्यों? नहीं मैम, नहीं 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 नहीं, ये बहुत लोगों के साथ हो रहा है इन दिनों, बहुत लोगों के साथ हो रहा है। हम्म। हम सोच रहे हैं और चीजें हो जा रही हैं, हम्म। या किसी को सोचते हैं और एकदम से या तो उसका मैसेज आ जा रहा है, या किसी उससे बात हो जा रही है, कुछ हो जा रहा है। ये हो रहा है। अब ये इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि भाई, जो इस वक्त जो जिस तरीके की एनर्जीज इस प्लेनेट के ऊपर आ रही हैं, वो हो सकता है धीरे धीरे वेल लिफ्ट कर रही हो। और अगर वेल लिफ्ट हो रही है तो इससे अच्छी चीज क्या है। और सोचो अगर एंड में जाके अचानक से वेल पूरी लिफ्ट हो गई और सबको ही अचानक से अपनी जिंदगी याद आ गई, मैं बता रहा हूँ पागलपन हो जाएगा इस ग्रह के ऊपर। आपको याद सारे है मैंने बंदरों, मैंने उस दिन आपको क्या बोला था कि मैं मेडिटेशन में बैठी और मैंने पूछा था कि एंड मतलब वो क्या वाइल्ड कार्ड क्या होगा, याद है आपको? और हाँ याद है, याद है। उसके अंदर ये आया था जो भी आया था। तो फिर उसके बाद आज जब मैं इंस्टाग्राम देख रही थी तो उसके अंदर एक पोस्ट था कि सबकी वेल अब धीरे धीरे पियर्स होनी शुरू होगी। मैंने वो डाला भी था स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के अंदर। उसके अंदर भी यही लिखा था कि अब सबकी वेल धीरे धीरे पियर्स होना शुरू होगी। इसका मतलब मुझे मेडिटेशन में जो जवाब मिला वो सही था। मजा आएगा। हाँ। अच्छा, क्रिएटिव ब्लेसिंग्स पूछ रहे हैं, पा, क्या आप हिमालय आकर हमारे साथ मेडिटेशन करेंगे और कुछ दिन गप्पे लड़ाना पसंद करेंगे? भाई हिमालय में कौन सी जगह पे आप बता सकते हैं क्या प्लीज, क्योंकि मेरे को पहाड़ों में घूमना बहुत अच्छा लगता है। हम्म। पहाड़ों में घूमना अगर अच्छा अगर लगता आप है। बता सकें कहाँ पर आना है, कैसे आना है, तो बिल्कुल प्लान बनाया जा सकता है। हाँ, तो क्रिएटिव ब्लेसिंग्स आप बता दीजिए, कहाँ आना है, कैसे आना है, कब आना है। पा बताएंगे उनको छुट्टी मिली कि नहीं बॉस से। 2 महीने से तो बिल्कुल। मिली नहीं है, 3 महीने से मैं पीछे पड़ी हूँ इनके। हाँ ठीक है। बिल्कुल। तो प्लान तो बन रहा है। अब पता नहीं, जब पा बनाएंगे तभी बनेगा। एक्सपेडिशन कब? वही तो पूछ रही थी मैं इनसे, 7:45 से वही तो दिमाग खा रही थी इनका कि एक्सपेडिशन प्लान कर लो। मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा अभी फिलहाल। मुझे को पता है, मैं जब भी कमिटमेंट देता हूँ फिर गिनी मैम मेरी क्लास लगा देती है कि फंस आपने ही दी जाती। थी कमिटमेंट और फिर उसके बाद अब पीछे हट रहे हो, तो इसलिए नहीं, पहले से पहले कोई कमिटमेंट नहीं। ना जानते हो आप अपने आप को कि आप हमेशा अपनी कमिटमेंट देते हो और फिर नहीं पूरी करते हो। वो सलमान खान का वो डायलॉग नहीं है ना, जब मैं किसी को एक बार कमिटमेंट देता हूँ तो मुझे खुद नहीं पता कब पलट जाऊं उससे। खैर, और किसी का कोई सवाल है? भाई कल ग्रुप में इतने सारे सवाल डाले, मुश्किल से 2-3 लोगों ने जवाब दिया, बाकी सब क्यों नहीं जवाब दे रहे?
है मैम कल मीनाक्षी जी ने क्वेश्चन पूछा था ग्रुप में क्या? कि एंटिटी और माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है। बहुत तो इंटरेस्टिंग। उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पा, ईशान, इसको इसको ईशान बड़ी, मैम, ईशान दीपा। ईशान को एक्सप्लेन करने दो। मैं तब से बोल रहा हूँ, ईशान कैन यू प्लीज एक्सप्लेन बड़ी। मैंने ग्रुप पे भी इस चीज़ का मैंने मैसेज डाला था, गिन्नी जी ने जब मेरे को इस चीज़ का क्वेश्चन पूछा था डायरेक्टली। तो एंटिटीज आपका जो भी आपका एक इंडिविजुअलाइज्ड पोर्शन ऑफ कॉन्शियसनेस है जो क्रिएटर से निकलता है। जैसे कि क्रिएटर आपका अनंत सागर में से जो बूंदें निकलती है, हम सब अलग अलग विभाजन होते हुए, तो हर एक एक जो बूंद है वो आपका एंटिटी है जो क्रिएटर में से निकली है। तो वो आपका एटम्स आपका एंटिटी है, आपका मॉलिक्यूल्स एंटिटी है, आपका सेल्स आपके एंटिटीज़ हैं, आपके ऑर्गन्स आपकी एंटिटीज़ हैं, जो भी जीव जंतु दिखते हैं आसपास, पेड़ पौधे, सब एंटिटीज़ हैं वो। और माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आपका एंटिटीज़ की कन्फिग्रेशन है कि ये एक सेकंड, एंटिटी। एक सेकंड, इससे पहले कि तुम माइंड बॉडी स्पिरिट पर जाओ, जब तुम एंटिटी की बात करते हो कि हर मॉलिक्यूल हर सेल एंटिटी है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ बॉडी भी एंटिटी हो सकता है, सिर्फ हम्म स्पिरिट कॉम्प्लेक्स भी एंटिटी हो सकता है, सिर्फ सोल भी एंटिटी हो सकता है। एम आई राइट? सिर्फ माइंड, सिर्फ सोल। जैसे, ओके, आई गिव हम्म यू एन एग्जांपल, जैसे कि क्रिस्टल है, तो ये हम्म भी अपने आप में एक एंटिटी है। हम्म जो भूत प्रेत होते हैं, उनकी बॉडी नहीं होती, स्पिरिट नहीं होती, हम्म वो भी अपने आप में एंटिटी है। हम्म नजर नहीं आते, लेकिन वो भी हम्म अपने आप में एंटिटी है। तो माइंड, बॉडी एंड सोल, ये तीनों चीजें अपने आप में अलग अलग एक एंटिटी हो सकते हैं। इज दैट व्हाट हम्म यू आर ट्राइंग टू से? यस। ओके। और जब ये तीनों इकट्ठा हो जाते हैं, यू कैन हम्म कंटिन्यू नाउ। तो जो आपका माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स है, ये तीनों जब आपका इकट्ठा हो जाते हैं तो आपकी एक एंटिटी की कन्फिग्रेशन बनती है इस चीज़ से। तो जैसे कि अभी बात करी यहाँ पे कि अलग अलग टाइप के एंटिटीज़ के नाम लिए, जैसे भूत प्रेत हो गया, आपके माइंड के अंदर जो विचार हो गए वो भी अपने आप में एंटिटीज़ हैं। तो इनकी बॉडी कहाँ है? बात आती है जो एक थर्ड डेंसिटी से हमारे में स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आता है। थर्ड डेंसिटी से पहले स्पिरिट कॉम्प्लेक्स नहीं होता। तो तब वो सिर्फ माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इससे पहले के सारे। जानवर और पेड़ पौधे वगैरह ये एंटिटी हैं। हम्म ओके। अग्नि, जल, वायु, हवा, ये भी एंटिटी हैं। सारे एंटिटीज़ हैं। ओके। और हम्म फिर आगे? तो जो भी आपके सारे एंटिटीज़ हैं, इनके अंदर दो चीज़ें मेन होती हैं। एक होता है ये माइंड और एक होता है बॉडी। हम्म। तो माइंड होता है आपका किसी भी एंटिटी का इनर एक्सपीरियंस, कि उसके अंदर क्या एक्सपीरियंस हो रहा होता है। वो हर किसी चीज़ का एक इनर एक्सपीरियंस होता है, चाहे हमें उसके बारे में पता ना हो। आपका एटम्स का भी एक इनर एक्सपीरियंस होता है जिसे प्रिहेंशन कहते हैं। और आपका A to Z आपका पत्थर का भी आपका इनर एक्सपीरियंस होता है। तो सबका एक इनर एक्सपीरियंस होता है। वो बॉडी होता है उसका एक एनर्जेटिक कंपोनेंट, बाहर से दिखता है। विचार की बॉडी होती है उसकी एनर्जी, भूतों की बॉडी होती है उसकी सटल एनर्जी बॉडी। तो इन सब का एक बॉडी होता है। थर्ड डेंसिटी से होता ये है कि स्पिरिट कॉम्प्लेक्स आ जाता है। स्पिरिट कॉम्प्लेक्स तब आता है जब आपके कॉन्शियसनेस का एक लेवल इस हद तक इंक्रीज हो जाता है कि आप सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू अपनी स्पिरिट को एक फंक्शनिंग शटल की तरह यूज़ कर पाते हो, और एक जो ब्रह्मांड का एक इंटरनेट होता है जिसे हम इंटेलिजेंट इन्फिनिटी कहते हैं, आप उसे एक्सेस कर पाते हो। हम्म। तो ये माइंड बॉडी स्पिरिट कॉम्प्लेक्स या एंटिटी की कन्फिग्रेशन है जो कि आपका थर्ड डेंसिटी पे आती है। हम्म। ठीक। यू कैन चेक। गैरी, हु इज गैरी? अरे गैरी, अपना अपना गैरी ने गैरी, भी वही अच्छा, सेम वही। आंसर दिया है। अच्छा अरे अच्छा। अपना 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 गैरी गैरी। पड़ोस वाला। नहीं, उसका भी आंसर सेम है जो ईशान ने बोला ना, एग्जैक्टली वही हाँ, आंसर सेम दिया है सेम ही गैरी ने आंसर भी। है, बिल्कुल सही मैंने पता आंसर जस्ट है। है, पढ़ा। पता नहीं, हम्म यहाँ ग्रुप तो में नहीं है, आया। ग्रुप में है, वो ग्रुप में है। मिलाकर एक कॉन्फ़िगरेशन जैसे होता है ना, ये पता है कैसे समझा जा सकता है? ईशान का ये जवाब है ना, इसको थोड़ा सा मैं एक्सपैंड कर देता हूँ। हम्म। कि मान लो एक कंप्यूटर है। हम्म। एक कंप्यूटर में क्या क्या चीजें लगती हैं भाई? उसके अंदर प्रोसेसर भी लगता है, उसके अंदर हार्ड डिस्क भी लगती है, उसके अंदर मदरबोर्ड भी लगेगा, उसके अंदर स्क्रीन भी लगेगी, लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप की मैं बात करूं तो उसके अंदर कीबोर्ड पे कीज लगेंगी, सारी चीजें लगेंगी। इन सब एंटिटीज को मिला के एक कंप्यूटर बना है। वो एक कॉन्फ़िगरेशन है। हम्म। इसी तरीके से इन सब चीजों को मिला के हमारे शरीर के अंदर उन एंटिटीज को मिला के हम्म। हमारी एक कॉन्फ़िगरेशन बनी, यानी एक चलता फिरता कंप्यूटर, जो कि इस इंटरनेट से इंफॉर्मेशन को मेडिटेशन में जाके चैनल कर सकता है, फनल कर सकता है। इस तरीके हम्म। से होता है। हम्म।
अच्छा, यूट्यूब पे थोड़ा सा हमेशा 2 मिनट लेट आता है, जो अ, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसमिशन। तो अगर आप लोग ग्रुप में हैं तो आप लोग सीधा यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते, आई मीन जूम पे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिलीप देसाई जी, आप भी चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और दिलीप देसाई कह रहे हैं कि वन हैज टू व्यू लॉ ऑफ वन एवरी ईयर एंड आफ्टर 10 years पॉसिबली आई कैन परसीव एज पा हैज अटेन्ड। शारदा शर्मा कहती हैं कि नॉट मेडिटेट। नेसेसरी। इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूँ, नॉट नेसेसरी। हर किसी की ना किसी चीज की जानकारी को समझने की ना प्रोसेसिंग एक पावर होती है। ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने समझी है वैसे ही क्या कहते हैं, जैसे मैंने अभी जवाब दिया था कि दिलीप सर भी उसको वैसे ही समझे। वो इसको मेरे से हो सकता है बहुत बेहतर तरीके से समझ लें, और हो सकता है अपने अनुभव से जोड़ के उसको ऐसा बना देंगी जो कि हम भी ना सोच पाएंगी। अरे हाँ दिलीप सर, आपने ये बात बोली, इससे हमें ज्यादा और अच्छा क्लैरिटी मिल रही है। हम्म। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि 10 साल लगेंगे। इसमें ये कहा जा सकता है कि कौन इसे तेजी से अपनी जिंदगी से जोड़ के, इसको अपने अनुभवों से जोड़ के और तेजी से इसको इसको डिकोड कर दे और प्रोसेस कर ले अपने अपने आप के साथ। पता है, सब लोग सिर्फ एक ही चीज पर जोर देते हैं कि लॉ ऑफ वन कितनी आती है। एक शख्स थे हमारे ग्रुप में जो हमेशा ये प्रूव करने में लगे रहते थे कि लॉ ऑफ वन, अच्छा ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन, ऐसा वैसा। दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। लॉ ऑफ वन रा यहाँ पर हमें ये सिखाने आए थे कि हम सब एक हैं और हमें वो समझ के अपनी जिंदगी को जीना है। अगर आप वही एक चीज भी कर पाए तो आपने लॉ ऑफ वन को समझ लिया। लेकिन अगर आपने पूरी लॉ ऑफ वन चाटने के बाद भी फ्री विल और लॉ ऑफ वन को नहीं समझे तो फिर आप लगे रहो 20 साल, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ये कोई कंपटीशन नहीं है कि कौन कितने देर में कितना याद करता है या उसको समझता है। मेन दो चीजें समझनी है, फ्री विल और ये कि हम सब एक हैं। That's what I feel. Deepa, yeah, just 1 second. I'll just read one more comment here. तो सविता सिंह कहती हैं, मेडिटेशन करते समय मेरे मन में विचार बहुत आ जाते हैं, कितना भी कोशिश कर लूं कम करने के, लेकिन नहीं कर पाती, क्या करूं? तो सविता, आई एनीबडी वांट्स टू आंसर दैट, यू आर मोर देन वेलकम, बट ऑल आई वुड लाइक टू से हियर इसके कल या परसों, नहीं कल आई थिंक, कल और परसों मैंने लिविंग द लॉ ऑफ वन के 2 सेशन किए थे। एक था जर्नलिंग, एक था प्रेयर और एक मेडिटेशन के ऊपर था। तो ये 3 सेशन जो लास्ट मैंने लिविंग द लॉ ऑफ वन के किए हैं, आज का सेशन छोड़ के, इन तीनों में इस बात को बहुत अच्छी तरीके से कारला ने समझाया है। आप चाहें तो वो सेशन देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो इस बात का सवाल का जवाब देना चाहता है, यू आर मोर देन वेलकम टू प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन। कोई भी दे सकता है। Anyone एनीबडी? who wishes to answer this question can just raise your hand and you can answer. मीनाक्षी, सोनिया, देवृति, दिशा, एनीबडी? निकी, व्हाई डोंट यू आंसर दिस? ओके, ईशान, दीपा। क्वेश्चन रिपीट करोगे आप? यही कि मेडिटेशन करते वक्त उनके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, वो कितना भी चाहें उसको दिमाग से हटाने का, हम्म वो नहीं जाते, और वो मेडिटेशन उनको लगता है कि वो ठीक से कर नहीं पा रही हैं। हम्म तो मेडिटेशन के अंदर जो ख्याल आते हैं वो आपका मंकी माइंड की वजह से आता है। आपका जो माइंड होता है आपका ऑटोमेटिक मोड पे चलने की आदत रहती है उसे नॉर्मल बेसिस पे। तो मेडिटेशन जब हम करने बैठते हैं तो मेडिटेशन में हम ध्यान लगाते हैं। तो इसके अंदर एक बहुत मेन चीज़ आती है कि अपने माइंड को डिसिप्लिन करना। जैसे कि आपका कोई पेट है, डॉग, आप उसे वॉक कराने ले जा रहे हो, और होता ये है कि वो स्टार्टिंग में बहुत एक्साइटेड रहता है, इधर उधर भागता है और आपको खींच के ले जाता है, ठीक है। पर आपको अपने पेट के साथ चलना है और आपको अपने उसको ऐसे चलना है कि भैया आप दोनों साथ में चल रहे हो। तो माइंड भी आपका वैसे ही है। आप अपने माइंड को सबसे पहले पहचान करवाओ कि आपका माइंड आपको पहचान सके कि आप अपने माइंड के साथ अभी हो। और क्योंकि होता ये है ना, अब जब हमारे विचार आने लग जाते हैं तो हम विचारों में बह जाते हैं। तो जब हम अपने विचारों में बह जाते हैं फिर हमें अपने विचारों का होश ही नहीं रहता कि हम एक विचार से दूसरे विचार पे पहुंचे, दूसरे से तीसरे पे पहुंचे, और फिर वो पूरा समय निकल जाता है मेडिटेशन का और एक क्वालिटी मेडिटेशन नहीं होती। तो इस चीज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने माइंड को जानो
माइंड को पीछे हट के देखो और देखो भी ये विचार आ रहा है, ये विचार जा रहा है। तो अपना बुद्धिस्ट फिलोसफी में ये बोलते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं वो कि अपने आप से कि भी ये विचार आता कहाँ से है, विचार को हम पकड़ते कब हैं, विचार जाता कहाँ को है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो। हम विचार को कितनी देर तक पकड़ते हैं, विचार बढ़ता कब कब कैसे बढ़ते हुआ आता है, विचार जब घट रहा होता है जाते टाइम तो कैसे घट रहा होता है। इन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करोगे तो आप एक तरीके से जो विचार होता है ना, विचार आप विचार बन जाते हो जब आप मेडिटेशन करते हो। आपको विचार नहीं बनना, आपको विचार को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना है, आपको इसको एक वस्तु की तरह देखना है। जब आप इसे एक वस्तु की तरह देख पाओगे तो आप इससे अलग हो पाओगे। जब आप इससे अलग हो पाओगे तब आप मेडिटेशन कर पाओगे। तो सबसे मेन चीज़ आती है, जो भी आपके माइंड के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, उन्हें वस्तु की तरह देखना, ना कि वो आपका रूप बन जाए। होता ये है कि ज़्यादातर हम उनका रूप बन रखे होते हैं, जो कि हमारे माइंड के अंदर की विचार और एनर्जी होती है, हम वही बन रखे होते हैं। तो उनको वस्तु बनाने के बाद एक क्वालिटी मेडिटेशन ज़्यादा जरूरी है। ये नहीं है कि आप घंटों पर बैठो, 2 घंटे बैठो। मेन चीज़ है चाहे 15 मिनट करो, क्वालिटी मेडिटेशन करो। जैसे सब्जी में नमक डलता है, थोड़ा ही काफ़ी होता है स्वाद बनाने के लिए। तो उसी तरीके से थोड़ी मेडिटेशन, क्वालिटी मेडिटेशन बढ़िया रहती है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मैं कुछ ईशान। कहना चाहती हूँ इस बारे में मैम। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो दीपा। मैं कुछ बोल सकती हूँ। जैसे कुछ लोगों को मेडिटेशन जब करते हैं ना, मेरे साथ भी बहुत होता था ये, हम्म मेरे साथ भी बहुत होता था, बट यू हैव टू कनेक्ट। आपको अपना दिमाग अपने दिल से जोड़ना है। हम्म यू हैव टू लाइक पुट योर हैंड इन योर, अपना हाथ अपने दिल के ऊपर रख के यू फील कि यू, आप अपने दिल से सांस ले रहे हैं। तो हम्म जब उस पे आप विचार डालते हो ना, तो यू सिंक योर हेड एंड योर हार्ट सिंक टुगेदर, हम्म and then is you can meditate, because then you putting your यानी अपना जो विचार जो डाल रहे हैं वो अपने अपने ब्रेथ और आपकी धड़कन पे डाल रहे हैं, उनको सिंक कर रहे हैं। तो उससे भी बहुत अच्छा मेडिटेशन होता है, क्योंकि यू when सिंकिंग योर हार्ट चक्रा विद योर when you थ्रोट say चक्रा। synchronizing your heart chakra and your throat chakra and your crown chakra, can you give an example or can you explain it a little further, Deepa? यस, आप जब बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए या लेटते भी हैं, यू पुट योर हैंड इन योर हार्ट, योर डोमिनेटिंग हार्ट हैंड, कोई सा भी डाल सकता है, ऐसा कोई नहीं है। बट आपको अपनी धड़कन को फील करना है, उसको फील करना है। देन यू सिंक्रोनाइज योर ब्रेथ, यू अपनी ब्रेथ को वॉच कीजिए। देन you feeling your heart beat, and then you start taking the breath in, then imagine you breathing, आप अपने हार्ट से ब्रीथ कर रहे हैं। हम्म, वो जो सांसें आ रही है उस धड़कनों में से आ रही हैं, तो ये सिंक्र, यानी कि आप दोनों को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं एक दूसरे से। Okay. The both chakras is getting synchronized, so that is a difficult, थोड़ा मुश्किल होता है स्टार्ट करने में, मगर 5 मिनट का कोशिश करते रहेंगे ना तो होता है। ठीक है। यू हैव टू, यानी कि अपना हाथ रख के धड़कन देखना जरूरी है। देन सिंक्रोनाइज, तो आप सोच भी नहीं सकते, आपका थॉट इतना आता नहीं है, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू थिंक सिंक्रोनाइजिंग योर, आप अपना दिल की धड़कन को सांस से सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। एज अच्छा है। कुछ और भी कहना चाह रही थी तुम दीपा? यू रेज्ड योर हैंड, यू वांटेड टू से समथिंग। नहीं, वो एंटिटी के बारे में आप पूछ रहे थे ना, तो मैंने कहा एंटिटी जो है हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रहती है। जस्ट हमारे ऑर्गन ही एंटिटी नहीं है, जो हमारे अंदर जो जीवाणु होते हैं, वर्म होते हैं, ये भी एक्स्ट्रा एंटिटी होते हैं। दे इफेक्ट इन योर बॉडी, दे गिव यू नेगेटिव थॉट एज वेल, क्योंकि is a living creature living in your body, is an entity, and he have his own mind body complex going on, and he's giving in your body that negativity. So because of that, हमारे वो कहते थे कि deworming करना जरूरी है, क्योंकि worms, they live in your liver, they live in your guts, they live in your heart as well, and now they're seeing they're living in your brain is too. Yes. So they are entity living, they giving you their negative energy as well.